खरबूजा को गर्मियों के सीजन में काफी पसंद किया जाता है। इसी कारण खरबूजे की मांग बाजार में अधिक रहती है। आज हम आपको बताएंगे खरबूजा की खेती के बारे में, वो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में, कि खरबूजा की आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 10 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें हम मौसम से लेकर खेत की तैयारी से लेकर उन्नत किस्मों से लेकर आपको आखिर में यह भी बताएंगे खरबूजा को आप कैसे बेचें ताकि आप और किसानों की अपेक्षा अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा पाएँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि खेती से संबंधित हर रोज़ आपको एक नई जानकारी मिल सके। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खरबूजे की खेती के लिए हमें मौसम और कैसी जलवायु की आवश्यकता होगी। मौसम में नमी कई रोग और कीड़ों के आक्रमण को बढ़ाती है, इसीलिए खरबूजे की खेती के लिए अधिक तापमान, सूखे मौसम और खुली हवा की जरूरत होती है। विशेष तौर पर जब खरबूजा की फसल पक रही होती है, उस समय जो तापमान है वो अधिक होना चाहिए, मौसम सूखा हुआ होना चाहिए। खरबूजे की खेती मैदानी इलाकों में नवंबर से मार्च में करते हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में मार्च महीने में खरबूजे की खेती करते हैं। अब जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। वैसे तो खरबूजे की खेती के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी चल सकती है, लेकिन कछारी दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। भारी मटियार दोमट में इसकी खेती सही से नहीं हो पाती है। अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो सबसे पहले एक जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ हमें करनी चाहिए, वो भी देसी हल से। इसके बाद पाटा चला देना चाहिए, ताकि भूमि की मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ताकि खेती करने में आसानी हो। अब जानते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कैसी होनी चाहिए, कौन-कौन सी उन्नत किस्मों की हम ले सकते हैं। जिसमें आती है लखनऊ सफेदा, हरा मधु, पूसा सरवती, पूसा मधुरस और काला झांझ। इन 5 किस्मों के अलावा आप किसी भी ऐसी किस्म का चुनाव करें अपने क्षेत्र के लिए, जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल किस्म हो। क्योंकि ऐसी अगर जब आप किस्म का चुनाव कर लेते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं है, तब उसकी जो उपज है वो कम हो जाती है और फिर आप कहते हैं ये कैसी उन्नत किस्म। इसीलिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्म का चुनाव करें। अब हम जानते हैं कि खरबूजे की खेती के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 3 से 4 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त माना जाता है। बुवाई की विधि की बात करें तो 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बना ली जाती हैं। नालियों की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखी जाती है और दोनों किनारों पर क्यारियों में 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। अगर आपके पास जो गोबर की खाद है वो उपलब्ध है, तो आप खेत की तैयारी करते समय ही 250 कुंटल गोबर की खाद 1 हेक्टेयर के लिए छिड़क दें। ये आपके लिए पर्याप्त मानी जाती है। अगर वहीं उर्वरकों की बात करें तो सबसे पहले मिट्टी की जाँच करा लें। अगर मिट्टी की जाँच की व्यवस्था ना हो सके तो आप 18 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश को 1 हेक्टेयर खेत के लिए छिड़काव कर दें। और 18 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आप फूल आते समय छिड़क दें, ताकि आपके जो खरबूजा है उसमें फूल अधिक से अधिक आएँ और जिससे फल उत्पादन अच्छा हो। अब जान लेते हैं सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। सबसे पहले बीज बोकर सिंचाई करते हैं, उसके बाद खरबूजे बढ़ने तक हर सप्ताह सिंचाई करते रहते हैं। फलों के जब आकार आधे से कुछ बड़ा हो जाता है, तो हम 12 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। फलों का आकार बड़ा होने पर सिंचाई से करते हैं। उसके बाद हम ज़्यादा पानी खेत से निकालते रहना चाहिए, ताकि खेत में पानी ज़्यादा देर तक ना भरा रहे। अगर कीट और रोग की बात करें तो खरबूजे में कुछ कीट और रोग ऐसे लगते हैं जो खरबूजे की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। जिसमें से प्रमुख कीट हो सकते हैं चूड़ी फफूंदी, रोमिल आस्था और एंथ्रेक्नोज। जबकि कीटों में रेड पंपकिन बीटल, एपी लकना बीटल और फल मक्खी आदि प्रमुख कीट हैं। इन कीट और रोगों से बचाव के लिए आप जैविक और रासायनिक नियंत्रण के तरीकों को अपना सकते हैं। और आप जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या होने चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें। इस और अगर आपके फिर भी खरपतवार नियंत्रण नहीं हो रहे हैं तो आप रासायनिक तरीकों पर जा सकते हैं। रासायनिक तरीकों के नियंत्रण के लिए हमें कौन सी दवाई अपनानी चाहिए, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम रोगों, कीटों और खरपतवार नियंत्रण के तरीकों पर बात करेंगे। अब जानते हैं तुड़ाई और उपज। जब फलों में खुशबू आने लगे तो हमें उन्हें तोड़ लेना चाहिए। अगर हम दूर मार्केट में अपने फलों को बेच रहे हैं तो हमें कुछ समय पहले ही तोड़ लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहता है, अच्छी से खेती हम करते हैं तो 175 से 215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें खरबूजे की जो पैदावार है वो देखने को मिल जाती है। अब जानते हैं कि खरबूजा की खेती करके हम और किसानों की अपेक्षा अधिक मुनाफा कैसे कमाएँ।
तो सबसे पहले हमें सही समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद हमें छँटाई करनी चाहिए। छँटाई हमें ऐसे करनी चाहिए जिसमें हम सड़े फलों को अलग कर दें और उसके अलावा छोटे या बड़े या कच्चे पके ज़्यादा पके फलों को भी अलग कर देना चाहिए। हमें एक से आकार में दिखने वाले फलों को ही लेना चाहिए ताकि देखने में फलों का ढेर अच्छा लगे। उसके बाद हमें 2-3 मार्केट में भाव का पता करना चाहिए। केवल एक ही मार्केट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ताकि हमें सभी मार्केट का जो मूल्य है वो पता चल सके। इसके बाद हो सके तो हमें फुटकर में खरबूजे को बेचना चाहिए। अगर छोटी-छोटी मार्केट में हमें देखना चाहिए, अगर फुटकर में ज़्यादा महँगा बिक रहा है, तो हमें फुटकर में बेच देना चाहिए। अगर हमारा खरबूजा कम है, कम खेती में हमने खरबूजा किया है, ताकि थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी इस कार्य में, लेकिन हमें मुनाफ़ा भी तो अच्छा मिलेगा। अब अगर आप ऐसे ही खेती से संबंधित वीडियो जानना चाहते हैं, तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को भी ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें। हमसे सीधे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। खेती-किसानी की अधिक जानकारी लेने के लिए आप कृषकजन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।